एक बार फिर से स्वागत है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। किसके बारे में? इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अवरक्त तापन। क्या बोलते हैं? अवरक्त तापन। इंफ्रारेड तापन। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। तो देखो, पहले एक्चुअली में क्या था कि पहले जब हम 2016 से पहले यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ते थे, तो उस समय हमारी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती थी वो मात्र आपकी रेजिस्टेंस हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आती थी। लेकिन अब क्या है, लास्ट ईयर से कोर्सेज के अंदर, आपके कोर्स के अंदर क्या है, ये 3 हीटिंग और आपकी बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो आपकी एक तो इंफ्रारेड हीटिंग है, सेकंड आपकी माइक्रोवेव हीटिंग है, और थर्ड आपकी जो बढ़ाई हुई है वो है सोलर पैनल हीटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 3 हीटिंगों को सिलेबस के अंतर्गत बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्चुअली में क्या है, ये 2 टाइप की होती है। जो इसके रेडिएटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्टेबल रेडिएटर और पैनल रेडिएटर्स। ठीक है, तो पोर्टेबल तो होता है कि जैसे कि हम इसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं और हॉरिजेंटल भी लगा सकते हैं। मतलब ये ओनली प्लग और सॉकेट पर डिपेंड करती है ना। मतलब जैसे तुम्हारा प्लग और सॉकेट लगे होंगे उसी अकॉर्डिंग आप इसको पोर्टेबल रेडिएटर को आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि बल्ब है हमारा, बल्ब कैसा है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। ठीक है, और यूं भी लग सकता है। तो वो क्या, प्लग के और सॉकेट के जैसे हमारा सॉकेट लगा होगा उसी अनुसार तो हम बल्ब को लगाते हैं, ट्यूबलाइट को लगाते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पोर्टेबल रेडिएटर्स को भी हम उसी अकॉर्डिंग लगाते हैं। एक होता है आपका पैनल रेडिएटर। पैनल रेडिएटर होता है आपके वॉल पे लगाने के, दीवार पे लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दीवार को देखा जाता है, मतलब दीवार की पोजीशन देखकर ही हम आप इस पैनल रेडिएटर को हम लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इंफ्रारेड हीटिंग। मतलब एकदम नई, ये इस प्रकार नई प्रकार की हीटिंग है। तो ये क्या है, तो हम बात करते हैं कि सन 1880 में क्या हुआ था कि जब वैज्ञानिक हमारे विलियम हर्शल ने सन 1880 में विलियम हर्शल ने बताया कि हमारी जो तरंग दैर्घ्य है वो 780 mm से 1 mm तक की तरंग दैर्घ्य वाली। क्या हुआ कि जब हमने जाना कि 780 mm से 1 mm तक, 780 mm से टू 1 mm तक की एक तरंग दैर्घ्य थी। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी पिंड से टकराती हैं। ठीक है, हमने सन 1880 में विलियम हर्शल ने बताया हमें कि जब 780 mm से 1 mm तक की तरंग दैर्घ्य, 1 mm की तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी पिंड से टकराती हैं। 780 mm से लेकर 1 mm की कोई तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, यहाँ पे 780 mm से 1 mm कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो है क्या, एक्चुअल में विद्युत चुम्बकीय तरंग है और वो किसी पिंड से टकराती हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आया कि विलियम हर्शल ने बताया कि जब 780 mm से 1 mm वाली तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो विद्युत चुम्बकीय हैं उनकी तरंग दैर्घ्य 780 mm टू 1 mm है, वो किसी एक पिंड से टकरा रही थी। ठीक है, एक किसी पिंड से टकराती हैं। तो जब पिंड से टकराने पे क्या हुआ कि विलियम हर्शल ने हमें बताया कि जैसे ही वो पिंड से टकराती हैं तो पिंड पे एक अवरक्त प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, पिंड हमारा क्या करता है, अवरक्त प्रकाश से जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य वाली जो थी वो हमारी क्या है, एक अवरक्त प्रकाश से, पिंड जो हमारा अवरक्त प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता। मतलब जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी पिंड से टकराई तो उससे हमारे एक अवरक्त प्रकाश निकला, अर्थात इंफ्रारेड लाइट निकला हमारा। ठीक है, तो इंफ्रारेड प्रकाश जब हमारा अवरक्त प्रकाश से हमने पिंड ने क्या किया, हमारे ने हीट को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है,
अवशोषित कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि पिंड ने जब अवरक्त प्रकाश को, ऊष्मा को अवशोषित किया तो अपने आप पिंड गर्म होने लग गया। ठीक है, पिंड गर्म होने लग गया। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे कि मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरे बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, मैं धूप में जाके बैठ गया। किस में बैठ गया? मैं धूप में, सूर्य के प्रकाश में बैठ गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही, देखो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग मतलब, ये हमारा क्या सन हुआ, ठीक, ये हमारा ये कोई मनुष्य है, ठीक है, ये क्या बैठा हुआ है, तो सूर्य, ये सन, सूर्य, मनुष्य बिना कपड़े के, ठीक है। तो इस क्या हुआ कि जो इससे तरंग दैर्घ्य निकल रही थी, ठीक है, जो ये तरंग दैर्घ्य निकल रही थी, तो मनुष्य की बॉडी ने क्या किया, इसकी हीट को, ये तरंगे, जो प्रकाश की तरंगें आ रही हैं, इन प्रकाश की तरंगों से क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया। ये क्या निकल रही थी, लाइट, ठीक है, लाइट को हीट में अवशोषित किया। अब बताइए कि जब यहाँ पे क्या था, लाइट को हमने क्या किया, हीट में, अब लाइट, हमारी बॉडी हमारी क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है हीट के रूप में, ठीक है। अब जब हीट के रूप में गर्म कर रही है, जब हम क्या है, मैं अभी बताया आपको कि जब हम धूप में बैठते हैं बिना कपड़े के, तो हमारी बॉडी क्या है, लाइट को, प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है ऊष्मा के रूप में, और हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक इंफ्रारेड हीटिंग की ही प्रक्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी क्या होती है, एक इंफ्रारेड हीटिंग होती है, ठीक है। तो आइए दोबारा फिर बात करते हैं हम कि सन 1880 में विलियम हर्शले ने बताया कि जब 780 mm टू 1 mm तक की तरंग दैर्घ्य वाली चुंबकीय तरंगें किसी पिंड से टकराती हैं, ठीक है, जब वो पिंड से टकरा रही हैं, तो जिससे हमारा पिंड क्या करता है कि अवरक्त प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है बेटा। तो क्या करता है हमारा पिंड, एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी इंफ्रारेड लाइट को, किसके रूप में, हीट, तापमान के रूप, ऊष्मा के रूप में, ठीक है। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होता है, हमारा पिंड ऑटोमेटिकली ही गर्म हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको सूर्य और मनुष्य का, ठीक है। दोबारा एग्जांपल समझा देता हूं कि जब हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा कोई मनुष्य बैठा हुआ है बिना कपड़े के, ठीक है। तो क्या हुआ, सूर्य से हमारी क्या निकलती है बेटा, तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश निकलती है, ठीक है, तरंगें निकलती हैं, वो हमें क्या देती है, प्रकाश देती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या था, हमारी 780 टू 1 mm तक की तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें निकल रही थी, जो किससे टकरा रही थी, पिंड से। तो ऐसे ही मान लो कि सूर्य से हमारी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश निकली, जो हमारी, ये हमारा मनुष्य क्या है, सपोज है पिंड। तो जब ये तरंगे इस पिंड से टकराई, इस मनुष्य से टकराई, तो इसकी बॉडी ने क्या किया, मनुष्य की बॉडी ने इसकी लाइट को एब्जॉर्ब किया हीट के रूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे पिंड क्या कर रहा है, अवरक्त प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, मतलब अवरक्त प्रकाश को हीट के रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है। जब क्या करता है हमारी बॉडी, देखिए दोबारा फिर कि देखिए, जब हमारी बॉडी क्या करती है, जब एब्जॉर्ब करती है हीट के रूप में, तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो गर्म हो जाती है, इसी प्रकार हमारा पिंड क्या है, गर्म हो रहा है। क्लियर बेटा, इंफ्रारेड हीटिंग। देखो इंफ्रारेड हीटिंग की एक चीज और है कि ये अवरक्त प्रकाश है, दृश्य है, वो अदृश्य होता है, ठीक है। ये अवरक्त प्रकाश, ये अवरक्त प्रकाश अदृश्य होता है, ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। क्या आपको ये दिखाई दे रही थी जब हमारी ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश के रूप में आ रही थी सूर्य से, तरंग दैर्घ्य जो मनुष्य को हीट के रूप में ऑब्जर्व कर रहा था बॉडी, ये तब ये आपको दिखाई दे रही थी क्या, नहीं दे रही थी ना। इसी प्रकार हमारी क्या है, अवरक्त प्रकाश जो है वो अदृश्य होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर कि जो इंफ्रारेड हीटिंग होती है उसकी प्रचालन लागत बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी
प्रचालन लागत कम होती है। ठीक है, किसकी कम होती है? इंफ्रारेड हीटिंग की प्रचालन लागत बहुत ही कम होती है। और सबसे चीज़ क्या है, इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी लाइफ कैसी है? लॉन्ग है। ठीक है, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट क्या है? लो है। और इसकी जो इंफ्रारेड लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो कैसा है? डिसेबल है। कैसा है? डिसेबल है। ठीक है, तो क्लियर हुआ बेटा इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। तो आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन है वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये मैंने कुछ पोर्टेबल रेडिएटर और पैनल रेडिएटर के रूप डायग्राम बनाया, जैसा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया, फिर एक बार समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। पोर्टेबल रेडिएटर का मतलब होता है कहीं भी पोर्टेड हो जाना। ठीक है, मतलब इसको प्लग सॉकेट के अनुसार ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये सॉकेट हुआ, ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में तुमने देखा था एक होल्डर होता था। ठीक है, ये हमारा होल्डर हुआ, तो देखो ये ऐसे भी लगा हुआ है, ये ऐसे भी लगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे भी लगा हुआ है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये प्लग सॉकेट जो होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये ओनली प्लग तथा सॉकेट की सहायता से ही हम कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये हमारा एक एलिमेंट होता है जो ब्लैक से मैंने दर्शाया हुआ है, ये एलिमेंट होता है। ठीक है, तो एलिमेंट आपका ये किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक, तो ये मैं दर्शा देता हूं, टंगस्टन का एलिमेंट या फिलामेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? टंगस्टन का फिलामेंट। ये सिरेमिक का भी हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है, और क्रोमियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु का भी हो सकता है, आदि का। मतलब इसको हम ले सकते हैं, जैसे जैसे हमें आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ये फिलामेंट को या एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये तो हम हॉरिजेंटल वर्टिकल मतलब किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एज ए डिपेंड ऑन प्लग एंड सॉकेट। ठीक है, प्लग एंड सॉकेट की सहायता से इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैनल रेडिएटर का क्या होता है, ये ओनली वॉल पे लगता है। ठीक है, तो ये दीवार को देखते हुए ही हम पैनल रेडिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग एप्लियंस। ठीक है, तो एप्लियंस का मतलब होता है बेटा जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन इक्विपमेंटों के आधार पर ही हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि इंफ्रारेड हीटिंग का जो कंस्ट्रक्शन में जो फिलामेंट है वो हम किसका यूज कर रहे हैं, जैसा अभी बताया मैंने आपको, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्लियर। जो फिलामेंट होता है वो किसके रूप में होता है? क्योल के रूप में हो बनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? कॉइल के रूप में बनाया जाता है। जिससे क्या होता है कॉइल के रूप में बनाने से कि जिससे अधिक सतह से तरंगों का उत्सर्जन हो। तो कॉइल जो हमारा फिलामेंट था टंगस्टन का, उसका कॉइल के रूप में बनाने का मकसद क्या था हमारा कि अधिक से अधिक सतह से, जैसे कि मान लो ये इसकी सतह हुई। ठीक है, ये इसकी सतह हुई। ठीक, अधिक से अधिक इस सतह से क्या हो? उत्सर्जन हो। ठीक है, क्या हो बेटा? तरंगों का उत्सर्जन हो। तो इसलिए हमने इसको कॉइल के रूप में बनाया। ठीक है, तो फिलामेंट को किसके रूप में बनाते हैं बेटा? कॉइल के रूप में बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है? अधिक से अधिक सतह से तरंगों का उत्सर्जन होता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि जो हम आवश्यकता अनुसार, अब आप कहोगे सर जी कि यह इंफ्रारेड हीटिंग कंस्ट्रक्शन में फिलामेंट जो है हमारा वो आप टंगस्टन का ही बता रहे हो, लेकिन कहीं कहीं पे हमने पढ़ा है कि ये सिरेमिक का भी बना होता है, ये कार्बन का भी बना होता है। तो बेटा ऐसा है कि आवश्यकता इसके अनुसार जो एलिमेंट है वो हम कार्बन का भी ले सकते हैं, सिरेमिक का भी ले सकते हैं, इस्पात मिश्र धातु का भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु आदि का हम आवश्यकता होने जैसी जैसी हमें आवश्यकता है वैसे वैसे हम इसके फिलामेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो हमने क्या सिरेमिक का, जो सिरेमिक अवरक्त उत्सर्जक है हमारा,
ठीक है। तो हीटर में क्या करते हैं, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर लंबा फिलामेंट को कॉइल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। जब हम बात जो हमारा फिलामेंट है वो किसका, सिरेमिक का यूज कर रहे हो हम, तो इंफ्रारेड हीटिंग के लिए, इंफ्रारेड इमिटिंग हीटर के लिए हम क्या करेंगे कि सिरेमिक अवरक्त उत्सर्जक हीटर में 8 मीटर लंबा फिलामेंट को किसके रूप में, कॉइल के रूप में यूज करते हैं। अब जिससे क्या होता है मैं आपको बताऊं बेटा कि सिरेमिक 90% तक जो हमारा रेडिएटर है उसको अवशोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, अब 90% तक रेडिएटर को अवशोषित कर सकता है। तो हमारा मेन कारण क्या हुआ, सिरेमिक अवरक्त को 8 मीटर लंबा करने का, और वो भी कॉइल के रूप में, कि वो हमारे 90% तक रेडिएटर को अवशोषित कर सकता है, ठीक है। तथा पूरी सतह से एक समान ऊर्जा तथा पूरी सतह से एक समान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा, पूरी सतह से एक समान हमारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जैसे कि मान लिया हमने कि हमारा पैनल रेडिएटर है जिसके अंदर क्या है, जो ये हमारे सिरेमिक के बने हुए हैं फिलामेंट, ठीक है, तो वो किसके रूप में बने हुए हैं, कॉइल के रूप में बने हुए हैं। तो इसका क्या है मकसद हमारा, कि जो हमारा रेडिएटर है वो हमारे 90% तक, कितना, 90% तक हमारे जो अवशोषित करेगा रेडिएटर को। देन क्या करता है, ये एक समान ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हमारी हाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी कम है, कि इस जगह से हमें लो दे रहा है, कि इस जगह से मीडियम दे रहा है। तो इस प्रकार नहीं होता बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो जो इंफ्रारेड हीटिंग है उसके अंदर अगर जो हमारा फिलामेंट सिरेमिक का यूज कर रहे हैं, तो सिरेमिक जो हमारा क्या करता है, रेडिएटर को अवशोषित कर लेता है, ठीक है बेटा, क्लियर। कंस्ट्रक्शन हमारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग एप्लियंस, तो ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम बेटा नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग, किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटर्स, ठीक है। तो देखो बेटा बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटर्स की, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य के आधार पर, तरंग दैर्घ्य के आधार पर इंफ्रारेड हीटर्स को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, शॉर्ट वेव लेंथ, क्या है, शॉर्ट वेव लेंथ हीटर्स, ठीक है, क्या है, हीटर्स। सेकंड है आपका मीडियम वेव लेंथ हीटर्स, ठीक है। और आपका थर्ड जो है वो आप कह सकते हो हाई वेव लेंथ हीटर्स, क्या कह सकते हो, हाई वेव लेंथ हीटर्स, या फार इंफ्रारेड हीटर्स, क्या कह सकते हो, फार इंफ्रारेड हीटर्स, ठीक है। तो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटर्स, तरंग दैर्घ्य के आधार पर इंफ्रारेड हीटर्स को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा शॉर्ट वेव लेंथ हीटर्स की, ठीक है। तो देखो शॉर्ट वेव लेंथ हीटर्स, इसकी किस लिए इसका शॉर्ट वेव लेंथ हीटर्स नाम रखा गया, क्योंकि जो इसकी वेव लेंथ थी, ठीक है, इसकी जो वेव लेंथ थी वो मात्र कितनी थी, 780, कितनी, 780 नैनोमीटर से 1.4 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं तरंग दैर्घ्य
कितनी है इसकी, 780 नैनो मीटर से 1.4 माइक्रो मीटर तक। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ हीटर्स में की तरंग दैर्घ्य 780 नैनोमीटर से 1.4 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर तक होती है, तथा इसमें से दृश्य प्रकाश भी निकलता है, तथा इसमें से दृश्य प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, तो क्लियर। शॉर्ट वेवलेंथ क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, इसकी जो वेवलेंथ है वो 780 नैनोमीटर टू 1.4 माइक्रोमीटर होती है, इसलिए इसका शॉर्ट वेवलेंथ हीटर्स नाम पड़ा। ठीक है, तो क्लियर है। हम कह सकते हैं इसकी थ्योरी के अंदर लिख सकते हैं कि शॉर्ट वेवलेंथ हीटर्स के अंदर की तरंग दैर्घ्य 780 नैनोमीटर से 1.4 माइक्रोमीटर तक होती है, तथा इस शॉर्ट वेवलेंथ हीटर से जो प्रकाश निकलता है वो दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि इसमें से दृश्य प्रकाश भी निकलता है। बात करते हैं आइए मीडियम वेवलेंथ ऑफ हीटर्स की। ठीक है, तो इसके भी वही है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1.4 माइक्रोमीटर से 3.0 माइक्रोमीटर तक। तो हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य, इसकी तरंग दैर्घ्य 1.4 माइक्रोमीटर से 3.0 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, तो मीडियम वेवलेंथ की जो हीटर्स की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 1.4 माइक्रोमीटर से 3.0 माइक्रोमीटर तक। कितनी, 1.4 से 3.0 माइक्रोमीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, तथा जो इसकी में से प्रकाश निकलता है वो अल्प दृश्य प्रकाश निकलता है। कौन सा निकलता है, अल्प दृश्य। ठीक है, कौन सा निकलता है, अल्प दृश्य प्रकाश निकलता है। ठीक है, क्लियर बेटा। बात करते हैं फार इंफ्रारेड हीटर, या इसको हम बोल सकते हैं हाई वेव लेंथ हीटर्स। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसके अंदर कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य माइक्रोमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तथा इसमें से जो प्रकाश निकलता है वो कैसा निकलता है, प्रयुक्त तरंगें अदृश्य होती हैं। जो इसके अंदर जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटर्स कितने 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, फार इंफ्रारेड हीटर, जिनके बारे में हमने जाना कि ये हमारे जो बेसिस क्लासिफिकेशन है वो तरंग दैर्घ्य के आधार पर होती हैं। तो इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी से कितनी रेंज की होती हैं। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग की। ठीक है, तो बात एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग। ठीक है, तो मतलब इंफ्रारेड हीटिंग का के अनुप्रयोग। ठीक है, के अनुप्रयोगों की हम यहाँ बात करेंगे। तो जो हमारा इंफ्रारेड हीटिंग है वो हमारा जो यूज होता है वो किस किस में होता है। ठीक है, शीशा उद्योग में। ठीक है, कहाँ होता है, जहाँ हमारा शीशे का उद्योग होता है। ठीक है, जहाँ हमारी शीशे की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उस जगह पे हमारी क्या है, इंफ्रारेड हीटिंग का यूज होता है। जहाँ हमारे इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, धातुओं के उपचार ऊष्मा में। ठीक है, तो हमारा इंफ्रारेड हीटिंग का यूज कहाँ होता है, जहाँ हमारे धातुओं का जो उपचार चल रहा हो ऊष्मा में, उस जगह पे हमारा इंफ्रारेड हीटिंग का यूज किया जाएगा।
बाथरूम को गर्म बनाए रखने के लिए हम इंफ्रारेड हीटिंग का यूज करेंगे। रूम्स को, ठीक है, रूम्स को, थिएटर्स को आदि को गर्म बनाए रखने के लिए भी हम इंफ्रारेड हीटिंग का यूज करते हैं। शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्टोरों के आंतरिक तापन को स्थिर बनाए रखने के लिए, एक फिक्स बनाए रखने के लिए, ना ठंडा रहे ना गर्म रहे, तो उनके लिए भी हम इंफ्रारेड हीटिंग का यूज किया जाता है। प्लास्टिक उद्योग के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब प्लास्टिक को गर्म करने तथा बेल्ड करने के लिए एक दूसरे को, जैसे कि ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक, अगर मुझे क्या करना है, इस प्लास्टिक को इस प्लास्टिक के साथ बेल्ड करना है, जैसे कि ये क्या है, ये एक बेल्ड करना हुआ, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर ये हो रहा है तो ये क्या है, बेल्ड करना ही तो हुआ। तो इस चीज़ को हम इंफ्रारेड हीटिंग के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये इसके अंदर ये बेल्ड हुआ, ठीक है, तो इस चीज़ को ये का यूज करने के लिए हम इंफ्रारेड हीटिंग का यूज करते हैं। तथा फूड को गर्म रखने के लिए भी हम इंफ्रारेड हीटिंग का यूज करते हैं। और खासकर कौन से फूड के लिए, जहां मीट, ठीक है, मीट को गर्म कर रखने के लिए। अब मीट, मांस से जो भी कोई भी खाना बनाओ, मतलब जो भी मांस का खाना है, मीट है, ठीक है, उसको गर्म बनाए रखने के लिए हम इंफ्रारेड हीटिंग का बहुत सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग की क्लियर हुआ कि हमारा इंफ्रारेड हीटिंग का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग की, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बात होती है कि जो हमारा इंफ्रारेड हीटिंग होता है, मतलब जो अवरक्त तापन होता है, उसका जो पैनल की जो दक्षता होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अवरक्त तापन के पैनल की दक्षता अच्छी होती है, ठीक है। जो हमारे अवरक्त तापन का जो पैनल होती है उसकी दक्षता कैसी है, अच्छी होती है, या हम इस जगह पे लिख सकते हैं उच्च होती है, ठीक है, उच्च होती है, जिससे हमारे क्या होते हैं 50% तक ऊर्जा की बचत हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पैनल की दक्षता उच्च होने से क्या होता है, 50% ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है, बचत होती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि हमारा इंफ्रारेड हीटिंग का लाभ क्या है दूसरा। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, यह मेथड हमारा सुविधाजनक व आरामदायक होता है, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मेथड आरामदायक व सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो ये मेथड हमारा क्या होता है, आरामदायक और सुविधाजनक होता है। किस दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा इंफ्रारेड हीटिंग हमारी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। ये सुविधाजनक होती है तथा ये आरामदायक भी होती है। इसी प्रकार अगर बात करें हम कि थर्ड पॉइंट की, तो जो हमारा क्या होता है, इंफ्रारेड हीटिंग का जो बॉडी कांटेक्ट की नीड नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बॉडी कांटेक्ट की नीड नहीं होती है, ठीक है। हीटिंग में बॉडी कांटेक्ट की नीड नहीं होती है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें बॉडी की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि जो ये मतलब वैक्यूम तथा एटमॉस्फेयर में आसानी से, दोनों में आसानी से हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वैक्यूम में ही हो या एटमॉस्फेयर में ही हो। तो ये एटमॉस्फेयर तथा वैक्यूम में, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड वैक्यूम बोथ में सूटेबल है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है बेटा, कि जो इंफ्रारेड हीटिंग होती है हमारी वो इको फ्रेंडली होती है। कैसी होती है? इको फ्रेंडली होती है। तो यह इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होता है हमारा एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम किसी भी आसानी मतलब किसी भी स्थान पर इसको आसानी से स्थापन कर सकते हैं, इसका इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी जगह पर स्थापन कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। एक बात की जाए हम कि इस प्रकार इसको हम कहीं भी किसी भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लग सॉकेट के अनुसार कैसे भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये इस जगह पे ही लगाना है, मैं इस जगह पे भी लगा सकता हूँ, इस जगह पे भी लगा सकता हूँ। भाई ये समान रूप से सतह को ऊष्मा देती है, ठीक है, गर्म करती है। तो जरूर इसलिए हमारी क्या है, ये किसी भी जगह पे हम इसको लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रंट में होने चाहिए, कि ये उसमें होना मतलब साइड में होना चाहिए, कि ये अपर में होना चाहिए, कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या है, इंफ्रारेड हीटिंग की आज ख़त्म होता है, ठीक है। कल की क्लास में हम कराएंगे माइक्रोवेव हीटिंग, जो अपने आप में एक अलग चीज़ है, ठीक है।